वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज हम लोग हमारे सेकंड चैप्टर होल नंबर्स की स्टार्टिंग करने वाले हैं। सो सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 6 इज़ होल नंबर्स। और ये स्माइल बनी हुई है यहाँ पर, ताकि आप लोग ऐसे ही हंसते हंसते सब कुछ सीखें और ज़्यादा परेशान ना हो। तो चलिए जल्दी से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 में हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था। तो आपको याद है जब सबसे पहले आपने मैथ्स पढ़ना शुरू किया था तो वो कौन सी चीज़ थी जो आपने पढ़ी थी? तो आप कहेंगे हमने नंबर्स पढ़े थे, हमने काउंटिंग सीखी थी, राइट? तो आपने जो काउंटिंग करी थी उन नंबर्स को हम लोग काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 ऐसे ही 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आगे जब नंबर का क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया गया तो इन्हीं काउंटिंग नंबर्स को, क्योंकि ये नेचुरली हम ऐसे ही काउंट करते हैं हमेशा से 1 2 3 4, तो इन्हीं काउंटिंग नंबर्स को क्लासिफिकेशन के टाइम नेचुरल नंबर्स कह दिया गया। मतलब कि 1 2 3 4 से लेके आगे जहाँ तक भी नंबर्स जाते हैं उन सब नंबर्स को हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स बोल दिया। तो कभी भी आपने ऐसा सुना है कि काउंटिंग ज़ीरो से स्टार्ट हो रही हो? आपने जब भी काउंटिंग सीखी थी तो काउंटिंग ऐसे ही तो करी थी 1 2 3 4। तो नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो नहीं आता है, ज़ीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो अब ज़ीरो को भी इंक्लूड करने के लिए हम क्या करें? तो फिर ऐसा पाया गया, ऐसा किया गया कि हमने अलग जो नंबर्स कुछ इस तरीके से डिफाइन किए कि जिन नंबर्स में ज़ीरो भी आता हो, मतलब कि 0 1 2 3 4 5, इन नंबर्स को हम होल नंबर्स का नाम दे दें। तो होल नंबर्स क्या हो गए? कलेक्शन ऑफ ज़ीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर्स, या फिर कलेक्शन ऑफ ज़ीरो एंड ऑल काउंटिंग नंबर्स। तो ये होल नंबर की डेफिनेशन हो गई, कलेक्शन ऑफ ज़ीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर्स, इनको हम होल नंबर बोलते हैं। अब एक चीज़ और आती है कि इसमें जो नंबर्स हमने लिखे हैं, सपोज 0 1 2 3, तो जो 3 है वो 2 का सक्सेसर है। 3 इज द सक्सेसर ऑफ 2। ऐसे ही 2 जो है वो 1 का सक्सेसर है। 2 इज द सक्सेसर ऑफ 1। सिमिलरली 1 इज द सक्सेसर ऑफ, बताओ जल्दी से, यस, 0, सक्सेसर ऑफ 0। सक्सेसर मतलब कि जो भी नंबर है प्लस 1, तो 0 प्लस 1 कितना होता है? 1। तो 0 का सक्सेसर क्या हुआ? 1। ऐसे ही 1 प्लस 1 क्या होता है? 2। तो 2 किसका सक्सेसर हुआ? 1 का। ऐसे ही 2 प्लस 1 3, तो 3 किसका सक्सेसर हुआ? 2 का। तो ये तो हो गए सक्सेसर। ऐसे ही अगर हम एक नंबर पीछे वाले को कंसिडर करें तो वो होता है प्रीडिसेसर। एंड मेक श्योर यू आर प्रोनाउंसिंग दिस प्रीडिसेसर एंड नॉट एनीथिंग एल्स। तो 0 क्या है? 0 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 1। सिमिलरली 1 क्या है? प्रीडिसेसर ऑफ 2। ऐसे ही 2 जो है वो प्रीडिसेसर ऑफ 3 है। चलिए अब जल्दी से बताइए 3 किसका प्रीडिसेसर होगा? जी हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि 3 4 का प्रीडिसेसर है तो आप बिल्कुल सही हैं। तो अब इन नंबर्स को हमने ऐसे तो काउंटिंग सीख ली। अब एक चीज़ ऐसी फाइंड करी गई जिससे हम नंबर को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकें। तो इस चीज़ को नाम दिया गया नंबर लाइन। मतलब कि अगर मैं एक लाइन बना दूं कुछ इस तरह और इस पर नंबर्स लिख दूं 0 1 2, जैसे हमारे स्केल पे नंबर लिखे होते हैं कुछ उस तरह, 4 5 6 7, तो ये क्या है? ये हो गई हमारी नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन बोलते हैं। और नंबर लाइन देखिए, अब यहाँ पर हमने 0 को भी लिखा है,
तो ये क्या हो गई, ये हो गई नंबर लाइन ऑफ होल नंबर्स। अगर मैं यहाँ पर ज़ीरो नहीं लिखता तो ये क्या हो जाती, ये हो जाती नंबर लाइन ऑफ नेचुरल नंबर्स, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो भी लिखा है तो ये हो गई नेचुरल लाइन ऑफ होल नंबर्स। ऐसे ही आगे चल के आप क्लास 6 में इंटीजर्स चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, -1 -2 ऐसे करके, तो उनको हम इंटीजर्स बोल देते हैं, तो वो हो जाती है नेचुरल नंबर ऑफ सॉरी नंबर लाइन ऑफ इंटीजर्स। लेकिन यहाँ पे अभी हम वो सब नहीं पढ़ेंगे, अभी हमें सिर्फ होल नंबर तक सीमित रहना है। तो हम लोग जो ज़ीरो से लेके आगे तक नंबर्स की नंबर लाइन है उसको बोलते हैं नंबर लाइन ऑफ नेचुरल होल नंबर्स। अब इस नंबर लाइन पे हम लोग कुछ बेसिक फंक्शंस जो नॉर्मली हम करते हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए क्विकली देखते हैं कि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन नंबर लाइन पे कैसे करेंगे। चलिए तो अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एक नंबर लाइन पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सपोज दोबारा मैं यहाँ पर नंबर लाइन बना देता हूँ, और ये होल नंबर्स की नंबर लाइन है, तो इस पर लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप कितने भी नंबर लिख सकते हो इसमें, जहाँ तक आपको काउंटिंग आती हो। अब ये जो एक डिस्टेंस होता है पर्टिकुलर दो नंबर्स के बीच में, सपोज 0 और 1, या 1 और 2 के बीच में, या 2 और 3 के बीच में, या 5 और 6 के बीच में, कोई भी दो नंबर जो लगातार एक दूसरे के बाद हैं उनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस। ओके, यूनिट डिस्टेंस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 6 और 7 के बीच में नंबर लाइन में कितना डिस्टेंस है, तो आप बोलेंगे यूनिट डिस्टेंस है। ऑलराइट, तो अब अगर हमें कोई भी एडिशन परफॉर्म करना है, सबसे पहले एडिशन देख लेते हैं। सपोज हमें परफॉर्म करना है 2 + 3, ठीक है। तो हम जो भी हमारा पहले नंबर लिखा है, जैसे यहाँ पर 2 लिखा है, वहाँ पर ऐसी एक डॉट बना देंगे कि इस वक्त सपोज मैं 2 पे खड़ा हूँ। अब +3 मतलब मुझे 3 बार छलांग लगानी है, तो 1 यहाँ आया, 2 एंड 3। तो इस तरह से मैं 2 से 5 पे पहुंच गया, और ये 5 मेरा आंसर हो गया। तो ये क्या है, इस पूरे को हमने नंबर लाइन पे, और वैसे भी आप देखेंगे तो 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है, और नंबर लाइन से भी हमने उसको ऐसे ही सॉल्व किया, 2 + 3 5। ऐसे ही सपोज मुझे करना है 5 + 3, तो 5 + 3 कैसे सॉल्व होगा। 5 + 3 के लिए मैं यहाँ पर दूसरी नंबर लाइन बना देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 5 + 3 लिखा है, तो पहले वाले नंबर पे हम लोग जाके खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे मैं 5 पे जाके खड़ा हो गया। अब मुझे 3 बार छलांग लगाना है, यहाँ पे +3 लिखा है ना, तो 1 2, ये एरो इंडिकेट कर दिए कि आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, 1 2 और 3। तो अब हम 8 पे आ गए, तो हमारा आंसर हो गया 5 + 3 = 8। ऐसे ही अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें, सपोज मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 7 - 4, ओके। तो ये कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो अब पहले कौन सा नंबर लिखा है, 7, तो मैं 7 पे आके खड़ा हो गया। लेकिन अभी यहाँ पर -4 लिखा है, मतलब अब मुझे पीछे चलना है। अभी तक हम लोग आगे चल रहे थे जब एडिशन कर रहे थे, अब माइनस आ गया तो हम पीछे चलेंगे। तो अब पीछे कितने स्टेप्स चलना है, 4 स्टेप्स चलना है। तो 1 2 3 4, तो अब हम 3 पे आ गए। तो 7 - 4 का आंसर क्या हो गया, 3। तो ये थी सब्ट्रैक्शन और नंबर लाइन। ऐसे ही हम लोग नंबर लाइन पे मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो अभी क्विकली देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। चलिए, तो अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक नंबर लाइन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। सपोज मुझे दो नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं, 2 × 3,
तो सबसे पहले इस पे नंबर लिख लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये चीज़ याद रखिए कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो स्टार्ट हम हमेशा 0 से करेंगे। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 व्हेन मल्टीप्लाइंग। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करते थे कि जो वैल्यू पहले लिखी होती थी उस पे जाके स्टार्ट करते थे, मूव ऑन करना अपने नंबर लाइन पर जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो हम 0 पे आके खड़े हो गए। अब हमें दो स्टेप्स की जंप लेनी है 3 बार। मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, जो भी नंबर पहले लिखा है उतने स्टेप्स की जंप लेनी है और जो नंबर बाद में लिखा है उतने बार लेनी है। तो यहाँ पे दो स्टेप्स की जंप 3 बार, तो 2 स्टेप की 1 जंप, 2 जंप और तीसरी जंप, तो हम आ गए 6 पे। तो 6 हमारा आंसर हो गया। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6। ऐसे ही अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो अभी हमें क्या करना है, 3 स्टेप्स की जंप 4 टाइम्स लेनी है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम लोग मल्टीप्लिकेशन में हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 3 स्टेप्स मतलब 0 1 2 3, ये हो गए 3 स्टेप्स। 1 2 3, ये हो गए 3 स्टेप्स। 1 2 3, ये हो गए 3 स्टेप्स। 1 2 3 और ये हो गए 3 स्टेप्स। तो ये हमने 4 बार जंप ले ली। मेक श्योर कि आप ये एरो लगाएं। ये एरो नहीं लगाएंगे तो जो भी आपके नंबर लाइन के ऑपरेशन को चेक करेगा उसे कैसे पता चलेगा कि आप इस साइड से इस साइड जा रहे हैं या इस साइड से इस साइड आ रहे हैं। इसलिए ये एरो लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये डायरेक्शन इंडिकेट करता है कि हम किस साइड जंप कर रहे हैं। तो अब देखिए हम लोगों ने 3 स्टेप्स की 4 जंप ली, तो हम कहाँ पर पहुँच गए, 12 पे। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 12। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, 1 क्रॉस 6, 1 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम 0 पे आके खड़े हो जाएंगे क्योंकि हमें 0 से स्टार्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है हम लोग, और एक एक स्टेप की 6 जंप्स लेने हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 जंप्स लेके हम लोग कहाँ पर पहुँच गए, 6 पे। एक एक स्टेप्स की 6 जंप्स, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 6 हो गया। ऐसे ही अब एक होमवर्क का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आपको करना है 7 टाइम्स 2 और इसको नंबर लाइन पे सॉल्व करना है और जो भी आंसर आएगा उसको कमेंट में पोस्ट करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग अभी तक जो पढ़ा है नंबर लाइन पे एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। और पिछले कुछ वीडियोस में, पिछले चैप्टर की वीडियोस में आवाज़ का, साउंड का इशू था, तो होपफुली इस वीडियो में साउंड क्लियर आ रही होगी। और अगर कोई दिक्कत है अभी भी तो आप वो प्रॉब्लम भी कमेंट डाउन कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और खुश रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।